Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि की तो सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, बल्कि भारत के न्यायिक तंत्र, दिव्यांग, अधिकारों और महिलाओं की क्षमता पर समाज की सोच को बदल देने वाली कहानी है। केरल की थानिया नाथन सी देश की पहली और केरल राज्य की पहली 100% दृष्टिहीन महिला जज बनने जा रही हैं। ये खबर उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिन्हें आज भी लगता है कि शारीरिक अक्षमता सपनों की सीमा तय कर देती है। थान्या की ये यात्रा बताती है कि सीमाएं शरीर में नहीं, सोच में होती हैं। थान्या नाथन सी ने केरल जुडिशियल एग्जामिनेशन में पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में टॉप कर ये साबित कर दिया कि दृष्टिहीनता किसी की बौद्धिक क्षमता, निर्णय शक्ति या न्याय करने की योग्यता को कम नहीं करती। 24 वर्षीय थान्या अब इस मुकाम पर हैं जहां उन्हें न्याय की कुर्सी पर बैठकर लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है। इससे पहले तक वो कन्नूर जिले के तालीपरंबा क्षेत्र में एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पर काम कर रही थी और रोजमर्रा के मुकदमों के जरिए न्याय व्यवस्था को भीतर से समझ रही थी। ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि थान्या न सिर्फ केरल की पहली 100% ब्लाइंड जज होंगी, बल्कि पूरे देश की दूसरी 100% दृष्टिहीन जज होंगी। भारत में इससे पहले साल 2013 में ब्रह्मानंद शर्मा पहले पूर्णतः दृष्टिहीन जज बने थे। उससे भी पहले दुनिया के पहले 100% ब्लाइंड जज के रूप में सर जॉन एंथोनी वॉल का नाम दर्ज है, जिन्हें 1991 में यूनाइटेड किंगडम में चांसरी डिवीजन हाई कोर्ट के डिप्टी मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। थान्या की कहानी उस वैश्विक परंपरा को भारत में आगे बढ़ाती है। थान्या की सफलता अचानक नहीं आई। ये उस लंबे संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास का नतीजा है जिसमें उन्होंने पढ़ाई, तकनीक और कानून तीनों को अपना साथी बनाया। दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की, कानूनी किताबों को ब्रेल, ऑडियो और डिजिटल असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से समझा और कोर्ट की कार्यप्रणाली में खुद को दक्ष बनाया। एक युवा महिला जो खुद कई सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करती रही हो, जब न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। थान्या की इस उपलब्धि की पृष्ठभूमि में भारत की न्यायपालिका का एक अहम संदेश भी जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ब्लाइंडनेस किसी कैंडिडेट की जज बनने की योग्यता को कम नहीं कर सकती। ये टिप्पणी सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उस सोच को चुनौती थी जो आज भी शारीरिक अक्षमता को योग्यता की कमी से जोड़ देती है। थान्या नाथन की नियुक्ति उस न्यायिक दृष्टिकोण का जमीनी उदाहरण बनकर सामने आती है। भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की बात तो कानूनों में है, लेकिन व्यवहार में आज भी कई दीवारें खड़ी हैं। न्यायपालिका जैसे क्षेत्र में जहां निर्णय, विवेक और निष्पक्षता सबसे अहम होते हैं, वहां शारीरिक अक्षमता को बाधा मान लेना सबसे बड़ा भ्रम रहा है। थान्या की कहानी उस भ्रम को तोड़ती है और ये बताती है कि न्याय करने की क्षमता आंखों से नहीं, दृष्टि से आती है। वो दृष्टि जो सही और गलत में फर्क कर सके। इस संदर्भ में नवंबर 2024 का एक और फैसला याद किया जाना जरूरी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक 100% दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट को कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी क्लैट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 2024-25 में शामिल होने की अनुमति दी थी। ये फैसला उस समय आया जब कई संस्थानों ने तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों का हवाला देकर उसे परीक्षा से वंचित करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सिस्टम को कैंडिडेट के मुताबिक ढलना होगा, ना कि कैंडिडेट को सिस्टम से बाहर किया जाएगा। थान्या की नियुक्ति इसी सोच की अगली कड़ी है। थान्या नाथन की उम्र महज 24 साल है और इतनी कम उम्र में जज बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब उसमें 100% दृष्टिहीन होने की चुनौती जुड़ जाती है तो ये उपलब्धि असाधारण बन जाती है। ये उन युवतियों के लिए खास संदेश है जो दोहरी चुनौतियों,
जेंडर और डिसेबिलिटी का सामना कर रही हैं। समाज अक्सर महिलाओं से अपेक्षा करता है कि वो कम सपने देखें और दिव्यांग महिलाओं से तो अपेक्षाएं और भी सीमित कर दी जाती हैं। थानिया की कहानी इन सीमाओं को एक एक कर तोड़ती है। थानिया के जज बनने से न्यायिक व्यवस्था के भीतर भी बदलाव की संभावना बढ़ती है। एक दृष्टिहीन जज का कोर्ट में होना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये सिस्टम को अधिक संवेदनशील, समावेशी और व्यवहारिक बनाने की दिशा में कदम है। इससे अदालतों में असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ब्रेल डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रीन रीडर और डिजिटल एक्सेस जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत सामने आएगी। यानी ये नियुक्ति सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम के लिए विकसित होने की कहानी है। कानून के जानकारों का मानना है कि थानिया जैसे जज न्यायिक प्रक्रिया में एक नया मानवीय दृष्टिकोण जोड़ सकते हैं। वो खुद भेदभाव, निर्भरता और आत्मनिर्भरता के अनुभव से गुजरी हैं, इसलिए उनके फैसलों में संवेदनशीलता और गहराई स्वाभाविक रूप से झलकेगी। ये जरूरी नहीं कि वो दिव्यांग मामलों में ही अलग सोच रखें। उनका अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए न्याय को अधिक सुलभ बना सकता है जो खुद को सिस्टम के हाशिए पर महसूस करता है। इस उपलब्धि का असर शिक्षा जगत पर भी पड़ेगा। आज भी कई दिव्यांग छात्र कानून, प्रशासन या न्यायपालिका जैसे क्षेत्रों में जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। थानिया नाथन की कहानी उन छात्रों के लिए एक जीवंत उदाहरण है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और संवैधानिक समर्थन हो तो सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचना संभव है। ये कहानी संस्थानों को भी आत्ममंथन के लिए मजबूर करती है कि वो कितने समावेशी हैं। थानिया की यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि समान अवसर केवल कानून से नहीं बल्कि व्यवहार से आते हैं। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा कानून मौजूद है, लेकिन सामाजिक सोच अक्सर पीछे रह जाती है। एक दृष्टिहीन महिला को जज के रूप में स्वीकार करना, उसके आदेशों को उतनी ही गंभीरता से लेना जितनी किसी अन्य जज के आदेशों को लिया जाता है, यही असली समानता होगी। ये कहानी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिलाओं की उपलब्धि, न्यायपालिका की प्रगतिशील सोच और दिव्यांग अधिकार तीनों को एक साथ जोड़ती है। ये खबर सिर्फ पहली महिला या पहली ब्लाइंड जज की सुर्खी नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव की कहानी है जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से भारतीय समाज में जगह बना रहा है। आज जब हम समानता और समावेशन की बात करते हैं तो थानिया नाथन सी का नाम एक उदाहरण बनकर सामने आता है। ये उदाहरण बताता है कि अगर अवसर मिलें तो महिलाएं और दिव्यांगजन सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते बल्कि पूरे सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाली एक दृष्टिहीन महिला सिर्फ कानून नहीं पढ़ेगी, वो समाज को भी एक नई दृष्टि देगी। नारी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.